हेलो वेलकम टू इनसाइड ज्ञान। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बीच में क्या डिफरेंस है, और दूसरा ये कि वैक्सीन का डेल्टा प्लस वेरिएंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया भर में ये कोरोना वायरस किस तरह से फैला। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि दुनिया में तकरीबन 18 करोड़ मामले हो गए हैं। जो लोग ठीक हुए हैं उनका डाटा अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और जो मौतें हुई हैं वो 39 लाख के आसपास हैं। आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर 3.35 करोड़ और इंडिया के 3 करोड़ केसेस पूरे हो चुके हैं, और इंडिया आने वाले कुछ हफ्तों में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये फैल रहा है। और अब बात करते हैं कि दुनिया को कब तक इस कोरोना वायरस से आज़ादी मिलेगी। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए हमें कम से कम 40 से 50% टोटल आबादी को वैक्सीनेटेड करना होगा। यानी कि दुनिया में जितनी भी आबादी है उसमें कम से कम 40 से 50% लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप डाटा देख सकते हो पूरी दुनिया का, जहाँ पर चाइना सबसे ऊपर है। लेकिन आप सोच ही सकते हो कि दुनिया में जहाँ भी वैक्सीन यूनाइटेड स्टेट तक में अभी 45%, जो कि इतनी बड़ी जीडीपी वाला देश है, वहाँ पर 45% आबादी वैक्सीनेटेड हो पाई है। और चाइना ने यहाँ पर डाटा दिखा नहीं रखा है कि कितना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो दी गई खुराकों की संख्या में कि 1.07 अरब इतनी वैक्सीन चाइना ने आखिर बनाई कैसे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो झोल है। और आप भारत का देख सकते हो, हमें चाहिए 40 से 50% आबादी, जबकि हमारी आबादी का 3.8% ही वैक्सीनेटेड हो पाया है, और 29 करोड़ खुराकें दी गई हैं। और आप देख सकते हो कि 5.13 करोड़ लोग टोटल वैक्सीनेटेड हो पाए हैं अभी तक, जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका है। और हमें चाहिए 40 से 50%। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब बात करते हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। तो जब कोरोना वायरस चाइना से निकला था तब ये पूरी दुनिया में फैला है, और हर वायरस जो पूरी दुनिया में फैलता है उसका म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप सिग्नेचर करते हो। आप अगर आप अपने सिग्नेचर को 10 बार करोगे तो आपका जो पहला सिग्नेचर होगा और जो आखिरी का सिग्नेचर होगा उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है यही म्यूटेशन होता है। और हर चीज़ का म्यूटेशन होता है, हमारा भी म्यूटेशन हुआ है। इसी तरह वायरस का भी म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेट होकर डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये कोरोना वायरस की 2 वेरिएंट हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो अलग वेरिएंट है और डेल्टा अलग वेरिएंट है, लेकिन ये कोरोना वायरस के ही वेरिएंट है। तो डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में पाया गया था, और इसके लिए कुछ देश इसे इंडियन वेरिएंट बुलाने लग गए थे, लेकिन WHO ने कहा कि इसको किसी भी देश के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। कोई भी वेरिएंट अगर म्यूटेट होकर कहीं किसी देश में निकलता है तो उस देश का नाम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। वहाँ पर उसका जो वेरिएंट का नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, वही बोला जाएगा। तो इसलिए इसको डेल्टा बोला गया है। और जो ये दूसरा वेरिएंट है डेल्टा प्लस, तो यूनाइटेड किंगडम के न्यूज़ रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सबसे पहले नेपाल में निकला है। तो इसको भी नेपाल वेरिएंट भी बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसको डेल्टा प्लस ही बोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे उस देश का नाम खराब होता है। तो अब बात करते हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये डेल्टा की तरह ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, इसका अभी कंफर्म नहीं है। बट इतना कंफर्म है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है। और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट और प्लस साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट है। उन दोनों वेरिएंट्स को मिलाकर एक नया वेरिएंट बना है, जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला जा रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नेम B.1617.2 है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम सेम यही है, बस इसमें 0.1 और लगा दिया गया है, और इसको A/.1 भी बोल रहे हैं। तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है। तो इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ समस्या ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि फैलेगा ही नहीं, बट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। और एम्स के चीफ ने ये कहा भी है कि थर्ड वेव आने में बस 6 से 8 हफ्ते ही हैं। तो अब दूसरा जो इसकी समस्या है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग बाइटिंग, यानी कि जो इसकी पकड़ है, जो हमारे लंग्स के सेल होते हैं उसके रिसेप्टर पे बहुत तेज़ी से बाइंड हो जाता है, और हो सकता है कि आपने जो वैक्सीन लगवाई है ये उसको धोखा भी दे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि आपने वैक्सीन भी लगवा रखी है, लेकिन फिर भी अगर ये वेरिएंट पर असर नहीं करती है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।